Hi guys, welcome to my new video. So this is not a vlog, this is a video जिसमें I'll be telling you guys how to make effective notes, plus if you wanna make aesthetic notes, but aesthetic को साइड में रख के if I tell you guys आप लोग कैसे अच्छे notes बना सकते हो and जो effective होंगे और रिवाइज करते टाइम आपको याद रहेगा कि आपने यहाँ क्या लिखा था क्या नहीं। अभी मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी, लेट्स बिगिन द वीडियो। और मैं फालतू का इंट्रोडक्शन कुछ नहीं देने वाली हूँ, बट हाँ, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम CBSE 12th grader and I upload study vlogs every day. सो या लेट्स बिगिन द वीडियो। और ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है सबके लिए, लाइक जो भी बच्चा देख रहा है इस वीडियो को उन सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो या लेट्स बिगिन द वीडियो। Okay guys, so before starting the video I would love to give shout outs to these sweet people जो इतना टाइम लगा के कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे। एनी क्वेश्चंस मैं आंसर करूंगी आप लोगों के नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का, सो स्टे ट्यून। लेट्स स्टार्ट विद आईपी कैसे पढ़े और आईपी के नोट्स कैसे बनाए। सबसे पहले आई वुड लव टू सजेस्ट यू वन चैनल दैट इज टेक क्वीन, जो कि अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है, वो मैम का नाम है लवजीत एंड मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैंने उनसे अभी पढ़ना स्टार्ट किया है एंड आई फाउंड हर चैनल टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी 12th ग्रेडर एंड 11th ग्रेडर ऑल्सो। इफ़ यू आर इन 11th आईपी नहीं समझ आ रही है तो आईपी के लिए मैम के लेक्चर देखो, और 11th के लिए तो आई हैव वन मोर चैनल फॉर आईपी दैट इज़ आई गेस कोर्सशाला। आप लोगों ने देखा होगा तो नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट हाँ दिस इज़ अ चैनल। एंड आईपी के नोट्स कैसे बनाने, सबसे पहले तो जो मैम हमें लेक्चर में पढ़ा रही है ना, आप उसको सब लिख लो। मतलब ये नहीं कि सब कुछ लिख लिया आपने, जो आपको लग रहा है कि यार हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको लग रहा है कि आप ये भूल जाओगे तो उसको आप बिल्कुल नोट डाउन करो। नोट डाउन करने में क्या जा रहा है, बाद में एटलीस्ट जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैंने जब पाइथन पांडास के नोट्स बनाए थे ना पहले, तो वो मुझे इतने इफेक्टिव नहीं लगे। ऑल्सो नोट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए ना आप थोड़े स्केच पेन्स, ब्रश पेन्स और हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपको अपने नोट्स बोरिंग ना लगे। बिकॉज बुक्स वगैरह में से हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें वो बोरिंग लगती है, राइट। लेकिन नोट्स को हम थोड़ा प्रिटी बना सकते हैं। प्रिटी बनाने के लिए यू कैन यूज़ ब्रश पेन्स, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। मैं ये नहीं बोलूँगी कि करो ही करो, दैट्स योर चॉइस। आपको नॉर्मल हाईलाइटर यूज़ करने हैं या क्या। मैंने ये ब्रश पेन्स मंगाए हुए थे और इनका कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा अब मैं इनसे नोट्स ही बनाऊंगी, कुछ तो यूज़ आएगी। मैंने ये अपने हॉलीडे होमवर्क के लिए ऑर्डर किए थे एंड ऑल्सो गिव यू द लिंक। अगर आपको अभी चाहिए लिंक आई कॉमेंट कर दूंगी मैं लिंक इन ब्रश पेन्स का, अदरवाइज और भी होते हैं बहुत। ओके, सबसे पहले यू नीड टू अपनी स्टेशनरी ले लो। स्टेशनरी में क्या क्या होना चाहिए, एक ब्लू पेन, बेसिक बॉल पेन ले लो, जेल पेन ले लो, वो आप लो अपनी मर्जी का। एंड देन यू नीड टू राइट डाउन एवरीथिंग जो भी आप सुन रहे हो लेक्चर में, एंड जो आप सुन रहे होते हो ना, और अगर आप उसको लिख लेते हो अपनी लैंग्वेज में तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिकॉज आपको याद रहता है कि हाँ मैंने ये लेक्चर में तब देखा था तो ये मैंने तब लिखा हुआ है। बिकॉज आप बुक से बनाओगे ना नोट्स तो फिर वो आप सभी लिख दोगे बुक्स में से, क्योंकि हमें खुद से नहीं पता होता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लेकिन लेक्चर्स में जब हम देखते हैं तो मैम ऑफकोर्स हमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताती है, और हमें पता है कि आईपी सिर्फ वैसे ही हमें डिफिकल्ट लगती है, एग्जाम तो उसका बहुत ईजी आता है। एंड मतलब मेरा ये ओपिनियन है, क्योंकि एग्जाम जेन्युइनली बहुत ईजी लगता है मुझे आईपी का, लेकिन हाँ जब पढ़ते हैं तब लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। सो आईपी के लिए मैं यही टिप दूंगी कि लेक्चर देखो और नोट्स बनाओ, ठीक है। अकाउंट्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप थोड़ा मोटा वाला रजिस्टर ले लेना, जो 5 सब्जेक्ट्स वाला आता है ना, एक रजिस्टर क्लासमेट का या कोई भी रजिस्टर, दैट इज़ ऑफ कोर्स योर चॉइस। सो मैंने ये क्लासमेट का दूसरे वाला रजिस्टर लिया था जो थोड़ा मोटे वाला है, जिसमें ज़्यादा पेजेस हैं। सो एज वी नो कि अकाउंट्स में थियोरेटिकल पोर्शन बहुत कम होता है, लेकिन आई डोंट वांटेड टू टेक एनी रिस्क बिकॉज ऑफ द थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ आवर अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स में ऑब्वियसली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, बट टू रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट। बिकॉज सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले ऑफकोर्स ही बात है थियोरेटिकल पोर्शन हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाएंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे। सो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, TS ग्रेवाल में क्या होता है कि हर टॉपिक के नीचे हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले तो मैं सुनील पांडा सर का लेक्चर देखती हूँ, या आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, दैट इज़ ऑफ कोर्स योर चॉइस। मैं सुनील पांडा सर के जब लेक्चर्स देख रही होती हूँ ना तो मैं सब कुछ नोट कर लेती हूँ जो भी सर बोल रहे होते हैं, क्योंकि सर पॉइंट टू पॉइंट बात बोलते हैं, ठीक है। और मैं रजत अरोड़ा सर के भी लेक्चर्स देखती हूँ, सो मैं वो जो भी बोल रहे होते हैं ना मैं वो सब लिख लेती हूँ अपने नोट्स में। और टॉपिक वाइज ना मेरे पास हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है कि हाँ आई हैव दिस टू डू। एंड अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर ऐसा है जिसके नोट्स जो हैं बुक में भी है ऑलरेडी, राइट, कि मतलब मुझे
उसके बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लिखती हूँ, राइट। जैसे मैंने आपको दिखाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक का पार्ट मेरे पास ऑलरेडी बुक में था, तो मेरे को बुक का हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है रजिस्टर में, है ना। रजिस्टर को भरने से कुछ भी नहीं होगा। जो अगर आपको लग रहा है कि आप रिवाइज़ करते टाइम आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है तो आप उसको लिख लो, राइट। क्योंकि रिवाइज़ करते टाइम हम हमेशा तो लेक्चर नहीं देखने वाले ना बार बार कि भाई मैं सुनील पांडा सर के बाबा लेक्चर्स देखती रहूँ। तो वो जो बोल रहे हैं उसको आप रजिस्टर में लिख लो, सो दैट जब आप रिवाइज़ करोगे एग्जाम्स वगैरह के लिए तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करो जो भी आपने लिखे हैं, फॉर्मूलेज वगैरह, एंड देन स्विच टू क्वेश्चंस। मतलब टीएस ग्रेवर में इतने सारे क्वेश्चंस मिले होते हैं कि आपको और कोई बुक की ज़रूरत ही नहीं होती है वैसे तो, हाँ। बट अगर कोई क्वेश्चन बैंक फॉलो करना होगा तो आई विल बी टेलिंग यू गाइज डेफिनेटली। सो या एंड गुडविल चैप्टर जैसे है तो इसमें जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह थे मैंने उन सबको हाईलाइट करा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे थे मैंने उन सबको हाईलाइट करा था कि एग्जाम के टाइम पे लाइक जो हमारी 15 मिनट्स पहले वाली रिविजन होती है ना एग्जाम रूम में जाने से पहले, तो मेरी मैं सबसे पहले मेरा फोकस इन्हीं पॉइंट्स पे जाए जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। सो उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, और उसके बाद जैसे जैसे आप हर एक टॉपिक रिवाइज करते जाओ, जस्ट प्रैक्टिस सम 10 to 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट वन कॉन्सेप्ट, जिससे कि अकाउंट्स में फिर कभी आप गलती करोगे नहीं। और ना अकाउंट्स में मेनली ये भी होता है कि हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो भी आप लिख सकते हो, राइट। सो मेरी अकाउंट्स के लिए यही टिप थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स के लिए यही टिप है कि पहले तो आप लेक्चर देखो, जैसे अगर आपको रजत अरोड़ा सर से समझ आता है आप उनके देखो, अगर आपको कोई और चैनल मिला हुआ है तो आप उनसे देख सकते हो, राइट। सुनील पांडा सर से मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ती हूँ, आई ओनली स्टडी अकाउंट्स फ्रॉम हिम, क्योंकि मुझे अकाउंट्स ही समझ आती है, और मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ती हूँ सुनील पांडा सर से। इकोनॉमिक्स में हमेशा रजत अरोड़ा सर से ही पढ़ती हूँ, एंड तान्या मुंजाल मैम भी अपलोड करती है वीडियोज़ इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैं उनकी भी देख लेती हूँ, मुझे मिल जाती है तो मैं देख लेती हूँ। उनने कुछ ही कॉन्सेप्ट्स पे की हुई है। सो अभी तो आई एम ऑन चैप्टर नंबर 6 ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं उसका व्लॉग कर डालने वाली हूँ, एंड आई थिंक मैं उससे ज़्यादा कर लूँगी आज, अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो। सो या एंड जब लाइक इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो तो ना, तो आप साइड में हमेशा बुक रखा करो। जैसे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद ना व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द सॉल्व प्रैक्टिकल्स जो भी दिए होते हैं, और उसके बाद जो बैक एक्सरसाइज में संदीप घर में इतने सारे MCQs और क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, लाइक आई थिंक अराउंड 100 क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे ही पढ़ो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, और मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं हर एक पॉइंट को काउंट करूँ इस वीडियो में। एंड ऑल्सो अगर मैंने शाउट आउट भी दिया बाय द वे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, सो कमेंट डाउन जो भी आपको अच्छा लगता है मेरे व्लॉग्स के बारे में, सो आई विल बी गिविंग यू अ शाउट आउट। और अगर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट्स चाहिए वो भी कमेंट कर दो। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि जो भी क्वेरीज वगैरह थी आप लोगों की, जो मैंने बोला था कि मैं अपने अगले व्लॉग में आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगी, कुछ क्वेश्चंस थे मैं यहाँ पे कर दूँगी, स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। इन क्वेश्चंस को आई विल बी आंसरिंग इन माय नेक्स्ट व्लॉग, जो कि कल का व्लॉग होगा। एंड या आई होप यू लव दिस वन, प्लीज सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैवंट येट। एंड या लेट्स एंड दिस वीडियो, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैवंट येट, थैंक यू।